कक्षा 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आप सभी के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। स्वयं घर बैठे आप पिछले साल के पेपरों को देखकर आगे का अंदाजा कैसे लगा सकते हो कि पेपर इस टाइप का आ सकता है। यानी कि यूं कहिएगा साधारण भाषा में कि मॉडल पेपर को हम कैसे पढ़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को कैसे पढ़ें जिससे कि आपका स्कोर बढ़ सके और आप अच्छे नंबर ला सको परीक्षा में। तो उसके लिए आपको सिंपली 2-3 चीजें बातों का ध्यान रखना है। देखिए मॉडल पेपर क्या है कि एक हमारा पेपर का प्रारूप है कि हाँ इस तरीके का पेपर आ सकता है। मॉडल पेपर ये नहीं कहता कि सेम यही पेपर बोर्ड में आएगा, नहीं सेम यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। मॉडल का मतलब क्या है कि एक सैंपल पेपर, एक प्रारूप आपको दिया है कि इस तरीके का बोर्ड में पेपर आएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर यानी कि जो पिछली साल में पेपर आ गया है उसके आधार पर हम मॉडल पेपर बनाते हैं। तो इसका मतलब आपको जैसे पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के आधार पर आपका सैंपल पेपर या मॉडल पेपर बनाया जाता है, जिससे कि एक आइडिया लगता है कि हाँ इस तरीके का पेपर आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर में से जो कहते आ जाते हैं क्योंकि भाई टीचर का अनुमान होता है, वो टीचर का एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई इतने सालों से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, चेंज हो के आ रहे हैं, तो इस तरीके का आ सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारी पढ़ाई में इससे क्या मदद मिलेगी? मदद मिलेगी जैसे आप मान लीजिए एक मॉडल पेपर पढ़ रहे हो या एक पिछले साल का कोई भी एक पेपर ले रहे हो, यानी कि आपने कोई भी एक पहला पेपर लिया, पेपर का क्रमांक क्या ले लिया, क्रमांक आपने पहला एक पेपर लिया। जैसे कि मेरे पास में जैसे ये मान लीजिए एक मॉडल पेपर है, ओके। इस मॉडल पेपर को पढ़ना कैसे है? सपोज दैट कि एक क्वेश्चन आया मॉडल पेपर में कि द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक करो। सपोज दैट कि ये पिछली साल 2023 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया है। मान लो कि ये 2023 के क्वेश्चन आया है, डेरिवेशन है, एक व्यंजक है, ठीक है। अब आपको इससे रिलेटेड तैयारी कैसे करनी है? भाई जरूरी तो नहीं है कि ये 2023 में आया है तो 2024 में भी यही प्रश्न आए, ऐसा तो है नहीं है। पॉसिबिलिटी है आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन आप इससे रिलेटेड इसका मतलब ये कंफर्म हो गया आपके दिमाग में कि पिछली साल जो पेपर आया था वो लेसन 1 से उसमें एक लॉन्ग प्रश्न आया था। तो इसका मतलब ये है कि लेसन 1 का वेटेज इतना ज्यादा है कि उससे एक लॉन्ग प्रश्न आता है। दिमाग में क्लिक हो गया कि हाँ लेसन 1 से लॉन्ग प्रश्न आता है, एक डेरिवेशन आता है। अब आपको तैयारी क्या करनी है? उसी लेवल का डेरिवेशन ढूंढना है। पहले तो आप इसको पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ लो, फिर इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि अब की बार एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे, कहे कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय की जगह पर कह दे भैया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, मतलब निरक्षीय स्थिति में। तो ये क्वेश्चन बन गया। फिर दूसरा यहीं से आपका क्या है कि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 फॉर्मूले होते हैं, 1/4πε0 और यहाँ पे 2p/r3 इस तरीके से रहता है। अब आपको क्या करना है, और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 p/r3 ये होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इन पर आधारित आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स भी याद कर लेने हैं, ये सूत्र भी याद कर लेना, इन पर आधारित 2-4 न्यूमेरिकल्स भी कर लेने हैं। ठीक है, एक एक कर लो काफी है। अब एक से आपके 2 तरीके के क्वेश्चन तैयार हो गए। फिर आप ये देखो कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो उस चैप्टर में इससे ऐसे ही इसी टाइप के 2-3 डेरिवेशन और दे रखे होंगे, उनको और कर लो। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? तो यहां से क्या हुआ कि आपका एक चैप्टर, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, परफेक्टली पूरी तरह से तैयार हो गया। क्योंकि ये जो चैप्टर है या तो भैया इससे न्यूमेरिकल आएगा या आपका डेरिवेशन आएगा। भाई इतना बड़ा जब 6 नंबर का एक प्रश्न यानी पार्ट 1 लेसन 1 से 6 नंबर का बोर्ड में आएगा तो भाई वो ऐसी चीज आएंगी तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से तैयारी करते हैं। फिर आपका जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि लिखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि लिखिए, क्वेश्चन ये है। फिर आपसे ये भी कह सकता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का सचित्र वर्णन करो, उसमें सारी चीज चित्र बनाकर पूरी क्रियाविधि और सब कुछ लिखना है। या कभी कभी पीएनपी की जगह पर आपसे पूछ लेगा कि भैया एनपीएन, ऐसे मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि 2023 में ये प्रश्न आया तो 2024 में हो सकता है कि ऐसा ही आए या चेंज होकर भी तो आ सकता है। तो भैया ये कर लिया हमने, पीएनपी के साथ एनपीएन ट्रांजिस्टर याद कर लिया। साथ में हमने क्या करा कि भैया पीएनपी के साथ में हमने पीएन संधि डायोड भी याद कर लिया। पीएन
संधि डायोड भी याद कर लिया, लो हो गई तैयारी अच्छी। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, अब संधि डायोड के कुछ उपयोग होते हैं वो भी याद कर लिए, तो मतलब ये हुआ कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। तो ऐसी तैयारी करनी होती है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, जैसे कि ये आया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल याद कर लो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी याद कर लो, यानी कि व्यंजक भी कर लो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी कर लो, तो आपका ये तैयार हो गया। ऐसे तैयारी करनी होती है हमको, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, थोड़े से कम समय में, यानी कि मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट लें। मतलब समझ गए होंगे आपको करना क्या है। क्लियर होगी बात कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को इस तरह से रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को इस तरह से पढ़ना है कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, अब आपको नया चैप्टर या नई चीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज आपने पुरानी पढ़ रखी है उसकी तैयारी कीजिए। समय बहुत कम है, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कीजिए, और इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि उनका आपको नोट्स भी बनते रहें। उनको एक बार लिख के देखिए, 3 घंटे का समय दीजिए, आप पेपर कितना सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की तैयारी करिए। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ। जितने भी आपने देखे होंगे, जितने भी टॉपर्स देखे होंगे, या जितने भी जो भी टॉप करते हैं, या जितने भी अच्छे अंक लाने वाले या टॉप रैंकर्स जो होते हैं, टॉप 10, उनको यदि देखोगे, उनमें एक बात जरूर कॉमन होगी कि वो प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करते हैं, अपने नोट्स अपने आप बनाते हैं और रेगुलर स्टडी करते हैं और सेल्फ एनालाइज करते हैं। तो ये सारी चीजें यदि आपके अंदर हैं तो आप भी टॉप 10 या रैंकर्स की सूची में आ सकते हो। तो आप में अभी भी ये खूबी नहीं है, तो इस खूबी को अभी भी डेवलप कर लो। 2-4 दिन हैं कि आप अच्छे से तैयारी भी कर सकते हो।